इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम एक विशेष ऑर्गन जो हम बोल पा रहे हैं यानी वॉइस बॉक्स है ना, या लैरिंग्स या इसको स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर यंत्र कहाँ होता है, कैसे हम कोई आवाज़ निकालने में मदद करती है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और ये कैसे आपको इसके कितने रोग होते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इस पर कार्य करती हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। वॉइस बॉक्स या स्वर यंत्र ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना। स्वर यंत्र जो है हमारे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपको श्वसन तंत्र का एक प्रमुख भाग है। कौन? आपका लैरिंग्स है ना, क्योंकि यहाँ देखिए लैरिंग्स हम नोजल कैविटी से जब सांस लेते हैं है ना, और ये सांस आपको गले यानी फेरिंग्स से होते हुए आपको ट्रेकिया लैरिंग्स को होते हुए ट्रेकिया में आता है, इसलिए ये श्वसन को लंग्स में जाने में भी मदद करता है, इसलिए श्वसन अंग भी इसको कहेंगे। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग भी है ना। अगर इसमें भी आपको लैरिंग्स में भी अगर सूजन हो जाए, बंद हो जाए, तो हमको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसको श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग माना गया है। अब देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ होता है शरीर में है ना। ये जो है आपको हमारे नेक में गर्दन में ट्रेकिया के ऊपर है ना, ट्रेकिया के ऊपर स्थित होती है। और ये जो है बच्चों में आपको कभी थोड़ा सा ऊपर रहेगा और सियाना होने पर, बड़े होने पर ये मध्य में आ जाती है, गर्दन के मध्य में आती है। इस आपको ट्रेकिया के पीछे जहाँ पर आपका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स रहता है, जस्ट उसके पीछे इसोफेगस रहता है, यानी हमारा भोजन नलिका रहता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, हमारा आपको वॉइस बॉक्स जो है, लैरिंग्स जो है ट्रेकिया पर स्थित होता है और ट्रेकिया के सामने स्थित होता है, और फिर जस्ट उसके पीछे आपका इसोफेगस यानी भोजन नलिका होती है। ठीक है, यह जो है फेरिंग्स और ट्रेकिया यानी गला, देखिए गला हो गया है ना, फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में स्थित होती है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर के करीब होती है और यह टंग यानी हमारे जीभ के जड़ के में आपको एक होता है हायोइड बोन से स्टार्ट होती है और ट्रेकिया तक आपको ये जाती है। साथ ही अगर इसका हम एक लोकेशन और देखें सर्वाइकल रीजन के हिसाब से, तो सर्वाइकल रीजन में 3rd वर्टिब्री से लेकर 6 वर्टिब्री तक, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 3rd वर्टिब्री से लेकर 6 वर्टिब्री तक ये आपको स्थित रहती है यानी फैली रहती है। और ये जो है कार्टिलेजियस संरचना है, कार्टिलेज की बनी होती है। 9 प्रकार के कार्टिलेज इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही आपको कार्टिलेज के अलावा लिगामेंट और मसल्स मिलकर इस आपको लैरिंग्स की संरचना करते हैं, अनियन वॉइस बॉक्स की संरचना करते हैं। ये महिलाओं में थोड़ा सा साइज में छोटा होता है और पुरुषों में थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। अब देखते हैं वोकल कॉर्ड क्या है ना। वोकल शब्द जो है लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है साउंडिंग यानी आवाज़ है ना, वोकल है ना। तो ये जो वोकल कॉर्ड जो है हमारे वॉइस बॉक्स यानी वॉइस बॉक्स लैरिंग्स के मध्य में आपको 2 वोकल कॉर्ड रहते हैं। एक जोड़ी वोकल कॉर्ड रहता है जो मोती के समान गोल संरचना वाइट रंग की, सफ़ेद रंग की होती है और मस्कुलर होती है ना। और इसके ऊपर, इस वोकल कॉर्ड के ऊपर आपको एक म्यूकस मेम्ब्रेन का जाल बिछा रहता है और यही हमको वोकल कॉर्ड जो है हमको आवाज़ उत्पन्न करने में मदद करती है। जब हम आपको सांस लेते हैं और श्वसन नलिका
कि ट्रेकिया के पहले जब ये आपको वोकल कॉर्ड से हमारी सांसें गुजरती हैं तो इस वोकल कॉर्ड के म्यूकस मेम्ब्रेन में एक वाइब्रेशन होता है ना, कंपन होती है और वहीं से आवाज़ उत्पन्न होती है ना। भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ निकालने में इस वोकल कॉर्ड का मुख्य रोल होता है। अब देखते हैं, अब ये जो है आपको कितने पार्ट्स में बटा होता है। ये जो है आपका ये लैरिंग्स जो है 3 पार्ट्स में बटा होता है। कैसे? जैसे सुपर ग्लोटिस है ना। सुपर ग्लोटिस कौन वाला? आपको सुपर ग्लोटिस जो है ये जो है आपको वॉइस यानी वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला आपको हिस्सा होता है। और ग्लोटिस जो है आपके वोकल कॉर्ड के सामने वाला हिस्सा होता है। और सब ग्लोटिस जो है आपको वोकल कॉर्ड के नीचे वाला ट्रेकिया वाला भाग आपको सब ग्लोटिस कहलाता है ना। अब ग्लोटिस ये जो है जस्ट इसके ऊपर एक संरचना होती है जिसको हम एपीग्लोटिस कहते हैं, है ना। यानी आपको इस लैरिंग्स के ऊपर आच्छादित या कवर के रूप में एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं आपको एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस का काम क्या है? ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं है ना, तो सांस लेते हैं तो हमारी भोजन नलिका को बंद कर देता है और श्वसन नलिका को खोलकर इसमें सांस जाने के लिए आपको एग्री करता है। उसके बाद में फिर जो अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन जब गले से होकर भोजन नलिका में प्रवेश करते तो उस समय ये जो है आपको भोजन नलिका को खोल देता है और श्वसन नलिका को बंद कर देता है, ताकि आपके भोजन जो है आपको श्वसन नलिका में नहीं प्रवेश कर जाए, इसलिए उस श्वसन नलिका को खोल देता है, बंद कर देता है और भोजन नलिका में भोजन जाने देता है। ये आपका एपीग्लोटिस का कार्य है। अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं उस समय ये वोकल कॉर्ड जो है आपको क्या करता है, उसमें उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन होने के फलस्वरूप ये भिन्न भिन्न तरह की आवाज़ उत्पन्न करता है। देखते हैं आपको इस लैरिंग्स का फंक्शन क्या हो सकता है, क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले ये वॉइस पैदा करने में, आवाज़ पैदा करने में मदद करता है। वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है तभी आवाज़ निकलती है। महिलाओं के वोकल कॉर्ड में वोकल कॉर्ड साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है तो उनकी आवाज़ जो है थोड़ी सी ऊंची तीखी होती है ना। पुरुषों में आपको इस वोकल कॉर्ड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी धीमी, आपको मोटी आवाज़ होती है ना, तीव्र आवाज़ नहीं होती है। अब देखें, ये वोकल कॉर्ड जो है ये वोकल कॉर्ड जो है हमको सांस लेने, ये वोकल कॉर्ड, ये लैरिंग्स जो है हमको सांस लेने में भी मदद करता है, भोजन को निगलने में भी मदद करता है ना। इसके कई डिजीज हो सकते हैं, है ना, कई डिजीज। सबसे पहले लेरेंजाइटिस यानी आपको स्वर ग्रंथि में या स्वर यंत्र में सूजन होना एक इसका इम्पोर्टेंट प्रमुख रोग है। इसके अलावा वोकल कॉर्ड में पॉलीपस हो जाना या वोकल कॉर्ड में आपको सिस्ट फॉर्म कर जाना, ये भी इसका रोग है। इसके अलावा वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाना, है ना, या वोकल कॉर्ड में आपको ट्यूमर फॉर्म करना, ये तमाम तरह के रोग हैं इस कॉर्ड के। अगले वीडियो में हम आपको इनके रोगों पर विशेष चर्चा करेंगे और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से उसको ठीक करेंगे, अगले वीडियो में देखिए।